बच्चों आज हम लोग आज पाइथागोरस को समझेंगे। अच्छे बच्चों, ये मैं ज़रूर उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हैं। आज का दौर कॉम्पिटिटिव दौर है, इसमें सभी को तैयार होना ही चाहिए, और नहीं तैयारी करने से लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है ना। क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद रहती है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग का भी हौसला अफजाई हो, है ना। ज्ञान कुंज ऑनलाइन को आप देखते रहिए, इसे समझते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर का नाम है एवरेज, है ना। एवरेज, तो हम लोग किसका एवरेज निकालेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता क्या है? कोई भी नंबर जो हो, जो लगातार होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो लगातार है ही है, ठीक है ना। लेकिन इवन नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव कहला सकता है, ओड नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव कहला सकता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है कि लगातार हो, लेकिन अपने साथ सेम डिफरेंस रखता हो, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 आते हैं तो सब में 1 से और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है। इसी तरह से ओड नंबर में जाते हैं 1 3 5 7, इस सब में सेम डिफरेंस आता है। इसी तरह से इवन नंबर में जाते हैं 2 4 6, है ना। तो ये सब का सब कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, लेकिन सब में सेम डिफरेंस होने से तभी वो कंसेक्यूटिव कहला सकता है। जैसे 6 का मल्टीपल 6 12 18 24, है ना, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि इसमें भी सेम डिफरेंस होता है। तो आज चलिए हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग 1 से लेकर के, है ना, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? तो बस जो कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन के कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है, सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग का सबसे इजी प्रोसेस है फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, ऐसे तो एवरेज का है कि जितना नंबर दिया रहता है तमाम नंबर को जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके, है ना, जितना नंबर रहता है उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। एवरेज का क्या होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये असल में एवरेज निकालने का तरीका ये था। अब अगर हम 1 से लेकर के 100 तक अगर जोड़ने जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, उसको जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद उतना 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा एवरेज आएगा। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग एवरेज निकालने का, बस ऑप्शन देख करके भी हम लोग जवाब बता सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ समझ लीजिए, पहले एवरेज बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, सिर्फ 2 नंबर है इसलिए हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा एवरेज निकल गया। बल्कि हम लोग ऑप्शन में देख करके भी बता सकते हैं कि 1 से 100 तक का एवरेज इतना होगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 1, और लास्ट नंबर कितना है? ये हमारा लास्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। लास्ट नंबर कितना है? 100। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 101 हो जाएगा। 101 को इसका हम लोग आधा करेंगे तो 2 5 10, यानी कि 50.50 इसका हमारा एवरेज निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर रहेगा। कंडीशन कंसेक्यूटिव में कंडीशन यही होता है कि उसमें डिफरेंसेस सेम होनी चाहिए, है ना, तब इस तरह से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1 से 100 तक का अगर एवरेज था तो ये इस तरह से हम लोग निकालें। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा देखिए, है ना, कंसेक्यूटिव ओड नंबर का। तो ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 1 3 5, है ना, 7, इस तरह से अगर 100 तक, तो 100 तो हम लोग 100 तो हमारा इवन नंबर हो गया। तो 99 तक का हमारा कितना एवरेज हो सकता है? तो वही फर्स्ट नंबर इंटू प्लस लास्ट नंबर, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 2 क्यों होता है? क्योंकि 2 ही नंबर रहता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कट गया तो ये 50 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा ये ओड नंबर का 1 से 99 तक का ओड नंबर का एवरेज दे रहा है।
एवरेज का मतलब बीच भी होता है, बीच, यानी कि 1 से 100 के बीच में कौन होता है, 50 होता है, ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब बीच भी होता है। एवरेज मैंने सबको इक्वल करना। अगर 3 बच्चे हैं, तीनों के पास डिफरेंट पैसा है, तो डिफरेंट पैसा को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसको हम लोग उतना ही नंबर से उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इस तरह से उसका एवरेज निकल आता है, ठीक है। अच्छा, वो हम लोग ओड नंबर वाला देखें। अब यहाँ पे इवन नंबर है ना। इवन नंबर का हम लोग 50 तक का एवरेज निकालेंगे। कैसे निकलेगा, थ्योरी वही है ना। 50 को जोड़ना पड़ता, उसके बाद उसको हमको डिवाइड करना पड़ता, तब निकालना पड़ता है। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट नंबर को लेना है और लास्ट नंबर को लेना और उसको जोड़ते हैं, जोड़ करके जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा एवरेज निकल करके आएगी। तो ऑप्शन भी आपको दिया ही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया रहेगा तो बस ऑप्शन की सहायता से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये 26 दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप यहाँ पर देखिए, 50 और 2 52, इसका आधा सोच लेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ। बनाने के पेन एंड पेपर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये ऑड नंबर लिखा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सब कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि सब में देखिए 2 का डिफरेंस है ना। तो इस तरह के नंबरों के लिए बहुत आसानी से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ एक क्वेश्चन मान लीजिए एक है इस तरह से, फाइंड, है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 इवन नंबर, है ना। तो एवरेज हमें निकालना है कि इसका पहले 35 नंबरों का, ठीक है, पहले 35 नंबरों का, वो भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर तो हमारा 2 से शुरू होता है, 2 4 6, कहां तक जाएगा, 35, यानी कि 35 नंबर होना चाहिए। ऐसा 1 2 3 4, यानी कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 तक, ठीक है ना। तो वही है 2, और बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया था, ठीक है ना। बाकी इवन नंबर का तो आप निकाले हैं अभी, तो 70 + 2, ठीक है, अब बाई 2 72 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग निकालेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। पेन पेपर की जरूरत ही नहीं, बस यहाँ समझना है कि इसने क्या कहा कि फर्स्ट 35 इवन नंबर का हमें एवरेज निकाल करके दिखाओ, है ना। तो 35 नंबर, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस तरह से हम लोग को 35 नंबर लेकर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ का है 35 दूना 70 कर दें, यानी कि 70 तक जाएंगे तो 35 नंबर आएगा, 35 डिजिट आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। उसके बाद है फाइंड, है ना, एवरेज ऑफ 25 फर्स्ट, है ना, 25 ओड नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर जो रहेगा वो कौन सा हो सकता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 1 3 5, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा कहां तक जाएगा, 25 तक जाएगा। तो 25 का मतलब होता है 25 दूना 50, ठीक है ना। तो 50 मगर ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इसलिए इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो ये 49, ये हमारा ओड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी वही बात है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर, है ना। तो 25 पहला 25 अदद का हमें एवरेज निकालना है, किसका, ओड नंबर का। तो 1 से लेकर के हम लोग 25 तक जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां तक गैप आ रहा ना, 2 का डिफरेंस आ रहा, 2 का डिफरेंस है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जो 50 आया, ये 50 हमारा इवन नंबर हो जाता है, ये ओड नंबर नहीं है, इसलिए 1 इसमें से माइनस कर दिया तो ये हमारा ओड नंबर आ जाएगा। तो उसी तरह से मामला वही है, 1 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बाई 2, यानी कि 50/2, ये ऐसे काट दिए 25, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ये ऑप्शन की सहायता से हम लोग बना लेंगे, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना, ये समझाने के लिए इस तरह से बताया जा रहा है कि आप बेसिक समझ जाएंगे तो आसानी से बगैर पेन पेपर का भी इसको बनाया जा सकता है।
अब थोड़ा सा सवाल बदलता है यहां पर, है ना। क्वेश्चन में है इफ, है ना, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, ठीक है। तो अब इसमें देखो सवाल क्या क्या पूछ सकता है। क्या बोला है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। तो इसमें फाइंड लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, और एक चीज इसमें पूछ सकता है डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का डिफरेंस भी पूछ सकता है। 3 तरह से सवाल पूछ सकता है। पहले क्या बोला है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज 20 है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एवरेज का मतलब एक और बताए थे, एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, है ना। तो यहाँ एवरेज माने ये बीच में है 20, तो 20 के बाद से 7 होना चाहिए ना, 7 कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। लगातार नंबर है, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, 22 होगा, ठीक है, 23 होगा, ठीक है। और इसके पहले इधर 3 हो गया, ये तो एवरेज है, ये वाला हमारा क्या है, एवरेज है। इसके पहले क्या होगा, 19 हो जाएगा, इसके पहले क्या होगा, 18 हो जाएगा, इसके पहले क्या होगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा सवाल के हिसाब से क्या बोला, 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं बीच होता है, मिडिल वाला होता है, ठीक है। तो इसके बाद कंसेक्यूटिव होना चाहिए ना, तो 20 के बाद 21 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 23 आना चाहिए। अब 20 के पहले कौन आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। अब इसमें सवाल पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या हो सकता है। कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है ना। तो लार्जेस्ट इसमें अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट कौन है, तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट है। अगर स्मॉलेस्ट देखेंगे इन नंबरों में, 7 कंसेक्यूटिव नंबर में स्मॉलेस्ट कौन है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है। और अगर डिफरेंस निकालने की बात कहा है, तो डिफरेंस लार्जेस्ट में से, है ना, स्मॉलेस्ट को अगर माइनस कर दें तो 23 में से अगर 17 को माइनस कर देते हैं तो 13 में से 7 की 6, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एवरेज हुआ। ये हमारा इन नंबरों में 7 कंसेक्यूटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 23 है। इस 7 कंसेक्यूटिव नंबर में सबसे छोटा वाला कौन है, तो 17 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 23 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से एवरेज माने बीच भी होता है, या जब भी एवरेज दिया रहेगा कंसेक्यूटिव नंबर का, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि बीच में वो नंबर है ना। तो उसको हम लोग बीच में रख करके अगल बगल में नंबर बैठा देंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इफ, है ना, एवरेज ऑफ 6 consecutive even number is 25. Find difference of largest and smallest नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का बोला है, याद रहे, इवन नंबर का बोल रहा है, एवरेज कितना है, 25 है इवन नंबर का। तो एवरेज तो हम लोग यहां पर निकाल दिए। एवरेज का मतलब बीच वाला नंबर कौन है, तो 25 है। अब उसके बाद इवन नंबर, तो 25 के बाद इवन नंबर क्या हो सकता है, जो 2 से कट जाए, तो यहाँ पर 26 हो सकता है, यहाँ पर 28 हो सकता है, यहाँ पर, है ना, 30 हो सकता है। 3 इधर गया तो 3 इधर भी आएगा, चूंकि बीच कब हो सकता है, 3 इधर जाएगा 3 इधर आएगा तब ना। तो 25 के पहले इवन नंबर कौन हो सकता है, तो 22 हो सकता है।
ठीक है, उसके बाद 20 हो सकता है, उसके बाद 18 हो सकता है, 18, 20, 22। एवरेज ओड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो, तो आंसर आने के पर है, ठीक है ना। लेकिन ये सब इवन नंबर हो गया। अब हमें देखना है कि ये तो लार्जेस्ट है और ये क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है, तो इसका डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस बराबर हम बताए थे कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को हम लोग अगर घटा देते हैं तो जो आंसर आता है वही हम लोग का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो 30 में से 18 गया 12, ये हमारा डिफरेंस। इस तरह से अगर इवन नंबर दिया रहेगा उसका एवरेज, तो एवरेज का मतलब मिडिल वाला, ठीक है ना। वो उसके बाद इवन नंबर इधर बैठा देंगे, इवन नंबर इधर बैठा देंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा देंगे, वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा सवाल देखते हैं, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। न हर वेराइटीज का क्वेश्चन इसमें है, बस समझने की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपुल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपुल इज 4, है ना। तो फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपुल ऑफ 4, ठीक है। तो उसके बाद एवरेज हम लोग को निकालना था। कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मल्टीपुल ऑफ 4, ठीक है ना। 10 मल्टीपुल ऑफ 4 यानी कि 4 का टेबल हमें पढ़ना है, कंसेक्यूटिव नंबर ही है। तो 4, 8, 12, ये हम लोग कहाँ जाएंगे, 4 दहिया 40 तक, 10 तक बोला था, कितना तक बोला था, 40 तक। ये भी देखिए कंसेक्यूटिव नंबर, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा, जितना भी जाएगा 4 का डिफरेंस, 4 का टेबल में 4 ही का डिफरेंस रहता है। तो अब हम लोग इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर मैंने 4, लास्ट नंबर मैंने 40 और बाई 2 ही क्यों होता है कि 2 ही नंबर को हम लोग जोड़ते हैं। ये तो हमारा हो गया 44/2 यानी कि 22, ये हमारा एवरेज निकल गया फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग इसका निकालें। हर तरह का सवाल आपको दिया जा रहा है, आप आसानी से किसी भी नंबर को एवरेज की शक्ल दे सकते हैं। अब उसके बाद है, जैसे हम लोग यहाँ 4 मल्टीपुल ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, उसी तरह 12 मल्टीपुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस तरह से है, जैसे कुछ नंबर है ना, हम लोग निकालेंगे बाय डेविएशन मेथड, एवरेज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कुछ नंबर है 62 है, 65 है, मान लिया जाए 63 है ना, 6 है, 60 है, 68 है, ठीक है। तो डेविएशन मेथड की मदद से भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। अभी एवरेज कैसे निकालता है, हम सबको जोड़ना पड़ता, जोड़ने के बाद है ना 2, 2, 4, एक 5 नंबर है, 5 से इसको डिवाइड करना पड़ता। तो अभी तो हम लोग इस तरह से भी, और अगर कंसेक्यूटिव नंबर में हम क्या बताए थे कि सब नंबर एक जैसा रहता है, तो सब नंबर अलग अलग है, कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है ना। 62 है, 63 है, ठीक है, 60 है, तो सब अलग अलग है, सबका डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसको डेविएशन मेथड से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसमें हम किसी को भी मान लेते हैं हमारा एवरेज मान लिया जाए 63 है, ये सपोज दैट एवरेज कितना है 63 है, ठीक है ना। तो हम 63 से ये कितना कम या कितना बेसी है, तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि माइनस 63 में से अगर 62 को हम लोग घटाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है ना। उसके बाद 65 में से ये कितना, 63 और 65 में कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, ठीक है। 63 में 63 का कितना का डिफरेंस है, तो 0 का डिफरेंस है। 63 में 60 का कितने का डिफरेंस है, तो -3 का डिफरेंस है,
ठीक है। 68 में 63 का डिफरेंस कितने का है? तो +5 का है। ठीक है, तो अब यहां हम लोग देखते हैं कि ये +3, तो +3 ये इससे कट गया है ना, 5 में से 1 गया, 4 बचा, +4 बचा। तो अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर दें, चूंकि 5 नंबर था, 1 2 3 4। ठीक है, तो एवरेज हमारा कैसे निकल जाएगा? इसका एवरेज निकल जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 0.8 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, 0.8 इसका हमारा एवरेज है। तो ये डेविएशन मेथड से अगर कोई भी नंबर रहेगा जो कंजुगेटिव नहीं है, तो इसमें से हम किसी को भी मान लेते हैं, है ना। सपोज दैट 63 ही एवरेज है ना, अपने से मान लिए, तो अब उसका डेविएशन में होता है उसमें कितना कम और बेसी है। तो 62 में 63 कितना है ना, यानी कि -1 का डिफरेंस हो जा रहा। 63 में से 62 को घटा दिए -1, 65 में से 63 को घटाए 65 में यहाँ 2 का डिफरेंस हो रहा, सॉरी, है ना, यहाँ 2 का डिफरेंस हो रहा। ठीक है, 63 में 63 का, 60 में 63 में -3 का, 68 में से 63 चला गया था 5, 63 5 68। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 5 और 2 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया तो 3, 4 3 7। तो यहाँ पर आंसर हमारा 5 6 के 30 आ जाएगा, 0.6। ठीक है ना, यहाँ पर 65 में 63 का कितने का डिफरेंस है? तो +2 का डिफरेंस है। ऊपर में से नीचे घट रहा, नीचे में से ऊपर अगर घटता तो माइनस हो जाता। ठीक है ना, यहाँ भी वही मामला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफरेंस कितने का आ गया? 0.6 का, 5 6 के 30। ठीक है ना, यहाँ एक तो एरिया देकर कैसा कर देते हैं। तो ये हमारा डेविएशन मेथड की मदद से हम लोग एवरेज सीखे। ठीक है, अब उसके बाद